नमस्कार दोस्तों, थिंक आईएएस में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम विरासत, भारतीय विरासत और संस्कृति पर चर्चा करेंगे। हमारा प्रश्न है, गंधार मूर्तिकला रोमवासियों की उतनी ही ऋणी थी जितनी कि वह यूनानियों की थी? स्पष्ट कीजिए। गंधार स्कल्पचर ओड एज मच टू द रोमन्स एज टू द ग्रीक्स। एक्सप्लेन इट। गंधार मूर्तिकला शैली हेलेनिस्टिक, रोमन, ईरानी तथा देशज कलाओं का मिश्रण था। गांधार कला प्रथम शताब्दी से लेकर चतुर्थ शताब्दी तक भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में विस्तृत एवं विस्तृत हुई कला है। इसकी प्रमुख केंद्र बामियान, स्वात वैली और पेशावर तथा गांधार थे। इस कला शैली में निर्मित सर्वाधिक प्रसिद्ध मूर्तियां बुद्ध की हैं। भारत में निर्मित गांधार कला की बुद्ध मूर्तियों पर यूनानी व रोमन प्रभाव स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। भारत में निर्मित बुद्ध मूर्तियों में कलात्मक अवयवों का अंतर संबंध मुख्यतः क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के कारण था। अतः बुद्ध की प्रतिमाओं में सांस्कृतिक आदान प्रदान के तत्व भी दृष्टिगोचर होते हैं। बुद्ध की मूर्तियों के निर्माण में रोम के साम्राज्यवादी विस्तार ने न केवल प्रश्रय प्रदान किया बल्कि वस्त्र विन्यास की दृष्टि से भी बुद्ध की प्रतिमाएं रोमन चोगों में देखी जा सकती हैं। रोमन शैली यथार्थवाद के समीप थी, अतः अधिकांश मूर्तियों में यथार्थ के अवयव जैसे मूर्ति की स्थिति, शरीर का आकार और वास्तु ढांचा आदि लाए गए हैं। इसी प्रकार बुद्ध की मूर्तियों में यूनानी प्रभाव जैसे मांसपेशियों की कसावट, वस्त्रों के सिलवटों की स्पष्टता, सिर के पीछे जूड़ा, मूर्तियों में लौकिकता के प्रभाव और भाव आदि तत्व दिए गए हैं। यूनानी देवता अपोलो की मूर्तियों के समान ही बुद्ध की मूर्तियों में बाहरी अलंकरण का प्रयोग अधिक अत्यंत सुंदर देवता के रूप में तथा बलिष्ठ दिखाने का प्रयास किया गया है। अतः गांधार कला में निर्मित भारतीय बौद्ध मूर्तियों में रोमन शैली व यूनानी शैली के अनुकरण की प्रवृत्ति प्रतीत होती है, जिससे रोमन व यूनानी प्रभाव कलात्मक दृष्टि से मिले जुले प्रतीत होते हैं और बौद्ध की मूर्तियों को मनुष्य की तरह सौंदर्य व लौकिकता प्रदान करते हैं। हालांकि इस शैली में कुछ अवयव पूर्णतः भारतीय भी थे, जिसमें बुद्ध को आध्यात्मिक स्वरूप प्रदान करने का प्रयास किया गया। इस प्रकार कहा जा सकता है कि गांधार मूर्ति कला शैली हेलेनिस्टिक कला होने के कारण विभिन्न देशों के मूल तत्वों एवं सांस्कृतिक उपादानों को समेटे हुए थी। अतः इस शैली में निर्मित मूर्तियों में यूनानी, रोमन व भारतीय व ईरानी कला की छाप स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है, जिन्हें अलग करना कठिन प्रतीत होता है। अतः हम कह सकते हैं कि गांधार मूर्ति कला शैली सही अर्थों में पश्चिमी वेशभूषा में भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है। धन्यवाद।